चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्नावली पहले प्रश्नावली 1A का 11वां सवाल बताने चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले आपको बता दिया है कुछ सवाल, ठीक है ना। यानी 10 तक आपको बता दिया गया है और 11वां से बताने चल रहे हैं। तो देखिए 11वां कह क्या रहा, कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से कथन असत्य है, हमें यही करना है। पहला ध्यान दीजिए, दिया है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। क्या कह रहा है? सदैव अभाज्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। दो धन अभाज्य पूर्णांक, माना धन अभाज्य पूर्णांक, माना धन अभाज्य पूर्णांक। आपका पहला अभाज्य पूर्णांक मान लिया 2 दिया है और दूसरा क्या है 3। पहला क्या है 2 है, दूसरा क्या है 3। अब यही कह रहा है कि धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। क्या होता है? सदैव अभाज्य कह रहा है। तो क्या गुणनफल कह रहा है, गुणन कह रहा है, तो गुणा कर दीजिए। पहली संख्या यानी 2 है, दूसरी संख्या कितनी है 3, यानी आपका क्या करेंगे गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अभाज्य गुणे अभाज्य, और ये क्या आया है? भाज्य आया है। क्या आया है? भाज्य आया है। जबकि यहाँ पे कह रहा अभाज्य होता है, कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है? अभाज्य होता है। जबकि क्या आ रहा है? भाज्य। भाज्य क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 से कट जाएगा 6 और 3 से कट जाएगा 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए भाज्य है। और ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए अभाज्य। तो इनका अभाज्य आ रहा है। ये कथन क्या है? असत्य है। अतः यह कथन, अतः यह कथन असत्य है, असत्य है। समझ में आया ना? बी वाला देखिए। अब बी वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है? बी वाले में कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। सदैव क्या होता है? अभाज्य होता है। सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? अभाज्य होता है। सॉल्यूशन देखिए कैसे लगाते हैं। माना धन अभाज्य, धन अभाज्य क्या हुआ? अटैक करो। धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक आपका होगा 2,3, 2,3। आवाज न करिए। पहला है 2 गुणे 3, 2 तिहाई नहीं। इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों योग कह रहा है, यानी जोड़ना है इसमें। 2 + 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 3 2 कितना होगा? 5। ये देखो अभाज्य है, अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है, और ये भी क्या है? अभाज्य। ठीक है, दोनों क्या है? अभाज्य। और पूछ रहा है क्या है? दोनों क्या है? अभाज्य। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? अभाज्य होता है। सदैव क्या होता है? अभाज्य। देखो क्या है, इतना है। कोई दूसरा पूर्णांक मान रहे हैं, आवाज ना करो। ये तो सत्य असत्य सत्य लग रहा है। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा 3 मान लेते हैं, और कितना मान लेते हैं? 5 पहले मान लेते हैं। और ये भी अभाज्य है ना, और 7 कितना हो गया? 12। ये क्या आ गया? ये अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है कि नहीं? और ये क्या है? भाज्य है ना। तो ये कथन सत्य है? कह रहा है सदैव की बात कह रहा है। अतः यह कथन भी असत्य है। अतः यह कथन
असत्य है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग हमेशा क्या हो, सदैव अभाज्य हो। जबकि यहाँ पे देखो एक स्थिति में तो आ रहा है 3 2 5, 5 अभाज्य आ रहा है, लेकिन दूसरी स्थिति हमने 5 और 7 मान लिया तो 7 5 12, दूसरी स्थिति में भाज्य आ गया। तो जबकि कह रहा है सदैव अभाज्य आएगा, ये इसलिए यह कथन क्या है, सत्य। यानी पहला और दूसरा कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। सवाल है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक होगा। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, माना यहाँ पे दे दिया है a और b क्या है, ऋण पूर्णांक है। मैंने ठीक है a बराबर क्या मान लिया, मैंने 2 मान लिया, b बराबर भी मैंने 3 मान लिया, ये दोनों क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो यही कह रहा है कि तब a प्लस बी सदैव क्या होगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना है, -2 है, और प्लस b का वैल्यू -3 है। तो ये -2 प्लस माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 2 5, -5 आएगा, ये आया है क्या आया है, ऋण आया है, ऋण पूर्णांक आया है। क्या आया है, ऋण पूर्णांक आया है। अतः यह कथन सत्य है, अतः यह कथन सत्य है।